दोस्तों, हर दौर का एक हीरो होता है। 50s और 60s में वो हीरो प्यार करता था, गाना गाता था और अंत में सब कुछ माफ कर देता था। लेकिन 70s का दशक आते आते देश बहुत बदल चुका था। सड़कों पर गुस्सा था, युवाओं के अंदर एक बेचैनी थी और सिस्टम पर भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लोगों को अब एक ऐसा हीरो चाहिए था जो न सिर्फ प्यार करे बल्कि सवाल करे, लड़े और अगर जरूरत पड़े तो सिस्टम को भी तोड़ दे। और तभी हिंदी सिनेमा में एक चेहरा उभरता है, लंबा कद, गहरी आवाज और आंखों में भरा हुआ गुस्सा। यह सिर्फ एक्टर नहीं था, ये उस दौर की आवाज थी और इसी आवाज को हमने नाम दिया है एंग्री यंग मैन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन ये इमेज एक दिन में नहीं बनी थी, ये धीरे धीरे एक एक फिल्म के साथ, एक एक दर्द के साथ तैयार हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 9 फिल्मों के बारे में जिन्होंने अमिताभ की इस इमेज को हमेशा हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। इनमें से हर एक फिल्म के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। जंजीर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जंजीर से। यहाँ अमिताभ बच्चन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक जख्म है जो भरने से इनकार कर चुका है। बचपन में अपने माता पिता की हत्या का गवाह बना एक बच्चा जिसकी यादों में सिर्फ एक ही चीज बार बार लौटती है, एक सफेद घोड़े वाला ब्रेसलेट। और जब वही बच्चा बड़ा होकर इंस्पेक्टर विजय बनता है तो वो कानून का पालन करने वाला अफसर नहीं बनता, बल्कि वो इंसान बनता है जो कानून को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। उसकी हर हरकत में एक बेचैनी है, हर डायलॉग में एक दबा हुआ विस्फोट। यहाँ पहली बार हिंदी सिनेमा का हीरो गुस्से को दबाने की बजाय उसे जीता हुआ नजर आता है। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और शायद यही वो पल था जब दर्शकों ने अपने अंदर के गुस्से को स्क्रीन पर पहली बार जिंदा देखा। इस फिल्म में अमिताभ ने जो किया वो अभूतपूर्व था। उनके माथे पर जो सिकन थी, उनकी आंखों में जो आग थी, उनके डायलॉग्स में जो खुरदरापन था, वह हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया था। न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। उठो साहब। दीवार। दोस्तों, अगर जंजीर ने एंग्री यंग मैन को जन्म दिया तो दीवार ने उसे अमर कर दिया। यहाँ अमिताभ का विजय सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक सवाल है सिस्टम से। एक बच्चा जिसे समाज ने उसके बाप के पाप की सजा दी, जिसके हाथ पर मेरा बाप चोर है लिख दिया गया। ये क्या हुआ? वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और एक दिन फैसला करता है कि अब वो समाज से इज्जत नहीं मांगेगा, उसे छीन लेगा। यह गुस्सा सिर्फ भाव नहीं है, यह गुस्सा एक रास्ता है। और जब वो मन काम बना लिया, दीवार में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन नहीं, एंग्री सोसाइटी बन जाते हैं। दोस्तों, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस गुस्से का एक ही चेहरा नहीं था। अमिताभ बच्चन ने इसे हर फिल्म में एक नए रूप में पेश किया, कभी खामोश रहकर तो कभी विस्फोटक बनकर, कभी टूटता हुआ तो कभी सोच समझकर वार करता हुआ। शोले में जय शायद सबसे कम बोलने वाला किरदार, लेकिन उसकी खामोशी उसके गुस्से को और खतरनाक बना देती है। वो चिल्लाता नहीं, वो बहस नहीं करता, वो बस देखता है, समझता है और सही समय का इंतजार करता है। और यही वजह है कि जब वो अपने दोस्त के लिए अपनी जान देता है तो वो सिर्फ एक बलिदान नहीं लगता, वो उस खामोश गुस्से का अंतिम विस्फोट लगता है। और एक चौंकाने वाली बात, जब इस फिल्म में क्रेडिट दिए गए तो अमिताभ बच्चन का नाम धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बाद चौथे नंबर पर था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो जय था, वो अमिताभ था, वो एंग्री यंग मैन था। खून पसीना। दोस्तों, इस कहानी में गुस्सा सिर्फ सिस्टम से नहीं, किस्मत से भी है। 2 दोस्त जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और बड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अमिताभ का किरदार यहाँ हालात का शिकार है। वो बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन हालात उसे वहां ले जाते हैं और जब उसका सामना अपने ही दोस्त से होता है तो गुस्सा और दर्द एक साथ टकराते हैं। काम करो।
यहाँ एंग्री यंग मैन हीरो और विलेन के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। तुम सालिम सिंह को कैसे जाओ? मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास त्रिशूल में अमिताभ का गुस्सा सिर्फ एक भाव नहीं रह गया था, बल्कि वो एक रणनीति बन गया था। त्रिशूल में अमिताभ का किरदार अपने पिता से उसकी बेवफाई का बदला लेना चाहता है, लेकिन यहाँ वो तलवार नहीं उठाता, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो उसी दुनिया में उतरता है जहाँ उसके पिता राजा है। वो धीरे धीरे उसी साम्राज्य को अंदर से तोड़ता है। यहाँ हर चाल, हर फैसला एक ठंडे दिमाग से लिया गया बदला है। यह एंग्री यंग मैन गुस्से में नहीं, कंट्रोल में है, और यही उसे और खतरनाक बनाता है। यह बदला न तो हिंसक था और न ही खूनी, बल्कि यह एक बौद्धिक बदला था। फिल्म में संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन जब भी दोनों आमने सामने होते हैं, तब अमिताभ की आंखों में एक अलग ही तरह का इंटेंसिफाइड एंगर झलकता है, जो उनके कैरेक्टर को और भी धारदार बना देता था। काला पत्थर। यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो अपने अतीत से भाग रहा है, जिसके अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्से में शर्म भी मिली हुई है। कोयले की खदान जहां हर दिन मजदूर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और जब एक हादसा होता है तो वही आदमी जो खुद से भाग रहा था, सबकी जान बचाने के लिए आगे आता है। इस फिल्म में एंग्री यंग मैन सिस्टम से नहीं, बल्कि खुद से लड़ रहा होता है, अपनी गलती से और अपने अपराध बोध से। और इसी कश्मकश को अमिताभ ने जितनी शिद्दत के साथ पर्दे पर निभाया है, वो बस देखने ही लायक है। लावारिस एक ऐसी फिल्म थी जहां पर कहानी सबसे ज्यादा पर्सनल हो जाती है। साला कल बाप मरा अभी तक रो रहा है। अबे मैं अपने बाप को अभी अभी मार के आ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। जिंदों की परवाह करते नहीं, मुर्दों पर साले रोते रहते। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने नाम तक देने से मना कर दिया, जिसे हर कदम पर याद दिलाया जाता है कि वो किसी का नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अपन जितना मेहनत मजदूरी किया, उस पैसे का तू दारू पिया, पर आज के बाद तेरे को एक भी पैसा नहीं मिलेगा दारू के लिए, समझा? और यही बात उसके अंदर एक आग पैदा करती है। वो सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। यहाँ उसका हर कदम, हर लड़ाई एक ही चीज के लिए है, और वो है इज्जत। तुम शायद भूल गए कि जो हीरा एक जमाने में तेरे घुटने तक आता था, अब इतना बड़ा हो गया है कि तुम उसके घुटने तक आता है। यहाँ पर अमिताभ को एंग्री यंग मैन तो दिखाया गया है, लेकिन उसका एक अलग मानवीय चेहरा भी है, जिसमें हंसी भी है, मजाक भी है, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर मोहब्बत का एहसास भी है। अरे बीड़ू, अपन कुत्ते की वो दुम है, 12 बरस नली में डाल के रखो, नली टेढ़ी हो जाएगी, अपन सीधा नहीं होगा। तुम साला क्या अपन को सीधा करेगा? शक्ति। और आखिर में सबसे कठिन लड़ाई, एक बेटा जो अपने पिता से प्यार चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ शक्ति मिलती है। एक पिता जो अपने फर्ज से समझौता नहीं करता, और इन दोनों के बीच फंस जाता है एक इंसान। आप इनसे कहते क्यों नहीं? ये लोग तो आपका कहना मानेंगे ना? बस करो मामा, मेरे लिए किसी से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं। शक्ति में अमिताभ का गुस्सा सबसे ज्यादा इंसानी है। वो सिस्टम से नहीं लड़ रहा, वो अपने ही रिश्तों से लड़ रहा है। अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो घर वापस लौट आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। और जब अंत में पिता और बेटा आमने सामने होते हैं, तो वहां कोई जीतता नहीं, वहां सिर्फ एक रिश्ता हार जाता है। तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। शक्ति में एक ही पर्दे पर थे दो महानायक, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, और जब जब दोनों एक साथ पर्दे पर आते हैं तो लगता है जैसे दो युवाओं का आमना सामना हो रहा है। शक्ति ने अमिताभ के एंग्री यंग मैन की इमेज को एक नई गहराई दी, एक ऐसी गहराई जो सिर्फ मुक्कों की नहीं, बल्कि दर्द, विद्रोह और रिश्तों की टूटन की भी थी। तो दोस्तों, ये थी वो 9 कहानियां जो मिलकर बनाती है एक ऐसा किरदार जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, लोगों के दिलों में बस गया। अमिताभ बच्चन हीरो को परफेक्ट नहीं बनाया, उन्होंने उसे इंसान बनाया। एक ऐसा इंसान जो टूटता है, गुस्सा करता है, गलतियां करता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब भी कोई हीरो सिस्टम से लड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अमिताभ बच्चन की परछाई जरूर नजर आती है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
और यह सवाल बहुत गहरा है। क्या आज के दौर में भी एक एंग्री यंग मैन हीरो की जरूरत है? क्या आज भी ऐसा कोई बड़ा हीरो है जो उसी जज्बे के साथ सिस्टम से लड़ता दिखाई देता हो, या वह आग कहीं ठंडी पड़ गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक किस्से और बॉलीवुड की असली कहानियों को लाते ही रहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।